दोस्तों, मैं हूँ अभी भादरिया जी माता मंदिर परिसर में। ये मंदिर पड़ता है अपने पोखरण जैसलमेर हाईवे के ऊपर, जैसलमेर से लगभग 50 किलोमीटर पहले। और ये मंदिर मुख्यतः भादरिया जी माता के कारण तो प्रसिद्ध है ही है, लेकिन इस मंदिर की मुख्य पहचान जो है वो संत श्री हरिवंश सिंह जी निर्मल, जिनको श्री भादरिया जी महाराज के नाम से भी जाना जाता है। मैं अभी उनके समाधि स्थल पर हूँ। उनका एक मंदिर भी यहाँ बना हुआ है और ये उनसे संबंधित श्री महाराज जी से संबंधित आर्ट गैलरी है। अभी मैं उसके कुछ दृश्य आपको दिखाना चाहता हूँ। ये श्री हरिवंश सिंह जी महाराज निर्मल की समाधि स्थल है। ये उनका एक फ़ोटो है और अभी उनसे संबंधित एक आर्ट गैलरी है, वो निश्चित रूप से देखने लायक है। मेरे को उसे देख करके बड़ा अच्छा लगा और एक अजीब आध्यात्मिक शांति की अनुभूति है वो इस स्थान पर होती है। तो उनके कृतित्व से संबंधित, उनके जीवन से परिचय से संबंधित कुछ वस्तुएं और जो हमें सामान इस गैलरी में देखने को मिलता है, उनका विस्तृत परिचय उनके कार्यों का वो इस गैलरी को देख करके और प्राप्त होता है। तो ये कुछ दृश्य हैं जो यहाँ आर्ट गैलरी से रिलेटेड है, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। थोड़ा इनको देखिए तो पता लगता है कि श्री हरिवंश सिंह जी महाराज ने यहाँ पे एकांतवास में तपस्या करके और एक निर्जन स्थान को है वो इतना आबाद किया कि आज यहाँ देश से नहीं विदेशों से भी पर्यटक है वो घूमने के लिए और इस स्थान को देखने के लिए आते हैं। इस स्थान की जो मुख्य पहचान है वो यहाँ की गौशाला है। गौ सेवा के लिए स्थान की है वो विशेष पहचान है। और मैं दोस्तों आपको बताता हूँ कि मैंने मेरी लाइफ में इतनी बड़ी गौशाला कभी देखी नहीं, और इतनी विशाल गौशाला की जिसमें आपको दूर दूर तक, जहाँ तक पूरे रास्ते में नज़र जाती है, आपको है वो गायें ही गायें नज़र आती है। महाराज जी का जो मुख्य कृतित्व है वो गायों की सेवा में और अध्ययन अध्यापन में है वो बीता है। यहाँ की जो मुख्य पहचान है वो भादरिया जी माता मंदिर ट्रस्ट की एक लाइब्रेरी है। वो कहते हैं कि एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। अभी मैं उस लाइब्रेरी के कुछ दृश्य भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये महाराज जी के जीवन से संबंधित जो एक म्यूजियम है उसके कुछ दृश्य मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये यहाँ का पूरा खाका है, जिससे हमें पता लगता है कि ये परिसर किस प्रकार बना हुआ है और कितने क्षेत्र में है वो फैला हुआ है। तो इसको आप देखिए। पहले आपको मैं ये दिखाता हूँ, उसके बाद महाराज जी के जीवन से संबंधित और उनकी जो वस्तुएं हैं, कुछ जो उनकी यादगार और स्मृति के रूप में यहाँ पे सजा के रखी हुई है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। अब ये उनके जीवन कार्यों से संबंधित कुछ ये देखिए। यहाँ मुख्य हस्तियाँ जो देश की आती रही आज से पहले, उन्होंने अपने संस्मरण जो लिखे वो पूरे के पूरे एक डैशबोर्ड के अंदर लगा करके वो रखे हुए हैं। ये चित्रों में स्मृतियाँ हैं महाराज जी के जीवन से संबंधित, जो कि हमें उनके महान व्यक्तित्व की है वो पहचान कराती है। निस्संदेह मैं कह सकता हूँ कि ये बहुत ही जीवन को प्रभावित करने वाला स्थल है। और अगर आप कभी जैसलमेर आते हैं तो मैं चाहूँगा कि अध्ययन से जुड़े हुए लोग, चाहे वो विद्यार्थी हों, शिक्षक हों, वो इस स्थान पर ज़रूर आकर के जाएं। मुख्य आकर्षण यहाँ की लाइब्रेरी, और दूसरा सबसे मुख्य आकर्षण वो मुझे यहाँ लगा वो यहाँ की गौशाला। अभी देखिए, ये महाराज जी के जीवन से संबंधित उनकी वस्तुएं हैं, जो कुछ वस्तुएं वो प्रयोग करते रहे और बाद में वो यहाँ एक उनके संस्मरण के रूप में वो सजा करके रखी गई। ये करेंसी और इस प्रकार के सिक्के, मैं कहता हूँ बहुत पुराने ऐतिहासिक सिक्के हैं वो यहाँ पे रखे हुए हैं। और ये उनके जीवन से संबंधित कुछ वस्तुएं जो वो अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रयोग करते रहे, उनको भी यहाँ स्मृति के रूप में रखा गया है, ताकि उनको चाहने वाले और दूसरे जो प्रशंसक है वो आकर के उनका दर्शन कर सकें। ये कुछ वस्तुएं। बाकी दोस्तों, इस मंदिर से, ट्रस्ट से संबंधित दूसरी बातें जो भी होगी मैं आपको वीडियो के माध्यम से दोबारा से शेयर करने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद साथियों।